गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 हमारा है और टॉपिक आपका जो है वहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर आपका क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 2, 11th क्लास। फर्स्ट चैप्टर आप वहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड कर चुके हो और जो फिजिकल वर्ल्ड आपने कंप्लीट किया है, देखिए वहाँ पर आपने लॉज ऑफ फिजिक्स आपने पढ़े होंगे, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर आपने देखे होंगे, क्लियर है। वहाँ से जो आपका अगर आपने देखा हो तो एक्सरसाइज में क्लियरली लिखा हुआ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके पास में वहाँ पर नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अब जो सेकंड यूनिट हमारी है, चैप्टर हमारा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट क्या होंगे, मेजरमेंट क्या होंगे, ये हमने यहाँ पर देखना है। जो फर्स्ट टॉपिक आपका है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए आपने यहाँ पर जो करना है, जब बात हम करते हैं फिजिक्स की, बात हमारी किसकी है? फिजिक्स को लेकर। फिजिक्स में आपके पास में बात आती है मेजरमेंट्स की। अब मेजरमेंट्स जो आपकी है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है वो हमने पहले देखनी है। और वे जो आपको वहाँ पर मेजरमेंट करोगे तो आप मेजरमेंट करोगे कि इसकी फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास में क्या होंगे, ये भी आपने देखना है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पर किसी भी फ्री फॉल की या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी हाइट से गिरता है, क्या ले लिया जाए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका गिवन मास m का है और ये आपके पास में यहाँ पर हाइट s से अगर आपका गिरता है, क्लियर है। तो यहाँ से जब ये यहाँ तक गिरेगा तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, इसकी कोई ना कोई क्या होगी, कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई इसका वहाँ पर एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी भी होगी, एक्सीलरेशन भी होगी, कुछ ना कुछ ये टाइम वहाँ पर लेगा नीचे गिरने में। हाइट से नीचे जब गिरेगा तो कोई ना कोई टाइम भी वहाँ पर लेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो आपने देखना है कि किस वेलोसिटी से तो ये गिरेगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, क्या वो वेलोसिटी आपका इसमें हाइट का फंक्शन है और कितना ये टाइम वहाँ पर लेगा नीचे गिरने में। सब की सब बातें देखिए जो हमने यहाँ पर नोट करनी है, सब के सब अपने यहाँ पर मेजरमेंट से एक्यूरेसी के साथ बतानी है। ऐसा नहीं है कि इतना टाइम लेगा या फिर कुछ और ये लेगा, बल्कि आपका इसमें क्या होगा, आपने यहाँ पर उनको सबको बताना है क्लियरली। तो मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हमारे पास में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगी, क्लियर है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपको मैंने डिफाइन करना है, आपने डिफाइन करना है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी। किसको डिफाइन करोगे? आपने डिफाइन यहाँ पर करना है किसको? डेफिनेशन हम देंगे यहाँ पर पहली, फिजिकल क्वांटिटी की। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में क्या होगी? देखिए फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास में वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको आप इजीली मेजरमेंट कर सकते हो और जिनकी टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स आपके एक्सप्लेन होते हैं। मतलब आपके पास में क्या रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, क्लियर है। मतलब वो क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट की जा सके। नंबर 2, लॉज ऑफ फिजिक्स जिसके टर्म में आपके पास में आ सके, वो हमारे पास में क्या कहलाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी आपके वो वहाँ पर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप वहाँ पर क्या कह सकते हो, आप वहाँ पर लेंथ कह सकते हो, मास आपका है या टाइम आपका है, सबके सब आपका इसमें क्या है, सबके सब आपको इसमें फिजिकल क्वांटिटीज वहाँ पर बनेंगे। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास में यहाँ पर किसकी बनी है, फिजिकल क्वांटिटी की। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा फिजिकल क्वांटिटी से, जो नेक्स्ट आपने यहाँ पर करना है, अब आपने बात करनी है मेजरमेंट की। किसकी बात करेंगे? बात हम करेंगे यहाँ पर मेजरमेंट को लेकर। अब मेजरमेंट क्या होगा आपके पास में, किसकी बात करेंगे हम? मेजरमेंट को लेकर। देखिए मेजरमेंट क्या होगा आपके पास में, मेजरमेंट अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है कंपैरिजन की। क्या आपके पास में ये प्रोसेस होगी वहाँ पर कंपैरिजन की, क्लियर है। मतलब आप कंपेयर करोगे किसको किससे, कंपेयर आप करोगे वहाँ पर एक स्टैंडर्ड के साथ उस अननोन क्वांटिटी को जिसकी आपने मेजरमेंट करनी है। एक अननोन क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में आप कंपेयर करोगे। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने वहाँ पर कोई सामान लेना है या वेट आपने किया हो, तो वहाँ पर आपके पास में एक तरफ आप रखते हो वो सामान जो आपने खरीदना है और एक तरफ आप रखते हो स्टैंडर्ड वेट्स या फिर जो बाट वहाँ पर है जो अवेलेबल, उनको आप रखते हो, तो उनको कंपेयर आप करवाते हो। वही आपका इसमें कंपैरिजन क्या है, मेजरमेंट आपका इसमें ये कंपैरिजन होगा।
अब कंपैरिजन जो होगा, हमेशा याद रखना, कंपैरिजन हमेशा आपके पास में दो जो क्वांटिटीज़ आपने बताई हैं वो सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच में आपका कंपैरिजन होगा। अगर लेंथ आपने मेजरमेंट करनी है तो लेंथ के साथ ही आप उसको कंपेयर करोगे। टाइम अगर आपने मेजरमेंट करना तो टाइम के साथ आप उसको कंपेयर करोगे। अगर आपने वहाँ पर किलोग्राम की मेजरमेंट करनी है तो किलोग्राम के साथ आप उसको कंपेयर करवाओगे। कुल मिलाकर आप ये कहोगे जो भी आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर करनी है उसका कंपैरिजन आप सेम नेचर की क्वांटिटी के साथ में वहाँ पर करोगे। अब जो कंपैरिजन आपने किया तो आपके पास में था वो वहाँ पर मेजरमेंट आपने करना है तो वहाँ पर कोई ना कोई आपके पास में क्या होगा, यूनिट आपके पास में होगी। क्या रहेगी आपके पास में? यूनिट आपके पास में वहाँ पर बनेगी। अब जो यूनिट आपके पास में बनेगी ये यूनिट क्या होती है ये हमने देखना है। देखिए यूनिट आपके पास में वहाँ पर एक बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन स्टैंडर्ड होगा, साथ में वो जो चूज किया आपने स्टैंडर्ड वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आपका होगा, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी आपका रहेगा, वो हमारा यूनिट कहलाता है। मतलब यूनिट आपके पास में क्या रहेगा, अ बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टर्म जो आपके पास में होगी वो उसकी होगी यूनिट। क्लियर है? मतलब आपने चूज तो कर लिया, बेसिक वो होगा, पहली बात तो ये। दूसरा आपने आर्बिट्रेरली उसको चूज़ किया है। तीसरी वो जो आपने चूज़ किया वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी तरफ से वहाँ पर उसको बना लिया है, बल्कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आपके पास में होगा, वो क्या कहलाएगा आपके पास में? यूनिट। अब जो यूनिट आपके पास में है, मेजरमेंट की आप बात करते हो, फिजिकल क्वांटिटी की आप बात करते हो, मतलब आपके पास में वो क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट की जा सके। मेजरमेंट आपके पास में कंपैरिजन, और कंपैरिजन होगा आपके पास में दो क्वांटिटीज़ के बीच में और दोनों सिमिलर नेचर की आपके पास में क्वांटिटीज़ होंगी। और यूनिट आपके पास में होगा उसका बेसिक आर्बिट्रेरली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अगर आप मेजरमेंट की बात करते हो, अगर आप बात करते हो किसकी? मेजरमेंट की अगर आप बात करते हो, अगर मैं कहूँ कि आपने जो मेजरमेंट करना है तो उसको कुछ इस वजह से अगर हम एक्सप्लेन करें कि आपके पास में यहाँ पर अगर ये कंप्लीट ले ली जाए लेंथ, अगर ये यहाँ पर 1 मीटर क्या आपके पास में है, अगर ये आपके पास में क्या है 1 मीटर आपके पास में, ये ए पॉइंट ले लिया जाए और ये बी पॉइंट आपका ले लिया जाए, ए बी की लेंथ कितनी होगी? ए बी अगर मैं लेंथ कंप्लीट देखूं तो मैंने देखा कि यहाँ पर 1 मीटर का एक पार्ट है, ऐसे ऐसे आपके पास में 3 वहाँ पर पार्ट हैं। तो जो ए बी मेरे पास में यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा? 3 टाइम होगा 1 मीटर का। क्या होगा ये? 3 टाइम होगा 1 मीटर का। कुल मिलाकर आपके पास में कितना रहेगा? ये 3 मीटर वहाँ पर ये बनेगा। अब 3 मीटर जो आपने बनाया, इसको क्यों बनाया? क्योंकि आपने इसको कंपेयर करवाया है 1 मीटर से और 3 टाइम उसका कंपेरिजन आपके पास में ये आया है। ठीक है, तो लेंथ ए भी आपके पास में बनेगी यहाँ पर 3 मीटर। अब देखिए जो क्वांटिटी आपके पास में आई, बेसिकली देखा जाए तो ये यहाँ पर क्या है, ए बी जो आपने यहाँ पर मेजरमेंट किया है ये है यहाँ पर बेसिकली लेंथ ऑफ गिवन रोड। अब लेंथ आपके पास में 3 मीटर आया है, तो यहाँ पर 2 आपके पास में पार्ट आते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास में है, एक क्या है? न्यूमेरिकल पार्ट, और एक आपके पास में है यहाँ पर यूनिट। यहाँ पर जो आपके पास में ये पार्ट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी यहाँ पर है, और ये यहाँ पर क्या है? ये इसकी यहाँ पर यूनिट है। क्लियर है? तो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में जो होंगी उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसे हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ यूनिट से। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में फिजिकल क्वांटिटी क्या, कैपिटल क्या मैंने लिखी, इसको मैं कैसे लिखूँगा? एन, एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल पार्ट उसका इनटू यू, यू का मतलब आपस में क्या है? यू है आपस में साइज ऑफ यूनिट। क्लियर है? अब ये जो आपने यहाँ पर बताया साइज ऑफ यूनिट आपके पास में है यू, एन आपका है वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू। अब गिवन क्वांटिटी आपके पास में जो मर्जी हो उसका मैं आपके पास में क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर आपके एन या फिर यू में कहीं कोई चेंज आता है, वो रहना तो उसने वही है। अब जो यहाँ पर आपके पास में होगा, अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट क्वांटिटी के लिए मेरे पास में ये n1 इंटू u1 बनता है और सेकंड के लिए मेरे पास में ये n2 इंटू u2 बनता है,
तो ये मेरे पास में क्या पाऊंगा मैं, दोनों की वैल्यू इक्वल मेरे पास में होंगे क्यू के, दोनों की वैल्यूज क्या होंगे क्यू के इक्वल आपके पास में ये बनेंगे। कुल मिलाकर आप ये पाओगे यहाँ पर जो N1 आपका है, U1 आपका है, N2 इंटू U2, ये आप यहाँ पर पाओगे। दूसरा जो आप देखोगे यहाँ पर जो साइज ऑफ यूनिट की आप बात करते हो, जो साइज ऑफ यूनिट की आप बात करते हो, अगर साइज घटता बढ़ता है तो उसके कारण न्यूमेरिकल वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने कहा यहाँ पर 3 मीटर आपका ये था, अगर मैं कहूँ यही लेंथ मैं लिख देता हूँ 300 सेंटीमीटर। अब ये 300 बन गया 3 से और ये मीटर से बन गया सेंटीमीटर। ये मीटर आपका साइज़ बड़ा होगा और सेंटीमीटर साइज़ आपका छोटा होगा, मतलब लार्ज साइज यूनिट आपके पास में मीटर है, स्मॉल साइज यूनिट आपके पास में सेंटीमीटर है। ये 3 और ये आपका 300, ठीक। तो आप ये पाओगे जो आपके पास में यहाँ पर वैल्यूज़ हैं n और जो आपके पास में u है, n और u आपके पास में रेसिप्रोकली कनेक्टेड वहाँ पर होंगे। अगर साइज ऑफ यूनिट स्मॉल होगा, अगर साइज ऑफ यूनिट स्मॉल होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज होगी, और अगर साइज ऑफ यूनिट लार्ज होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल होगी। बट क्वांटिटी आपके पास में क्या रहेगी, क्वांटिटी की वैल्यू आपके पास में कांस्टेंट वहाँ पर बनी रहेगी। क्लियर है। अब देखिए आपने कहा यहाँ पर ये बात थी आपके पास में मेजरमेंट को लेकर, और पहली बात हमारी थी फिजिकल क्वांटिटी को लेकर, दूसरी आपकी बात है मेजरमेंट को, और फिर आपने कहा बात यूनिट की। अब जो यूनिट आपके पास में है यहाँ पर, यूनिट जो आपने पढ़ने हैं बेसिकली यूनिट आपके पास में बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आपके पास में वहाँ पर यूनिट बहुत होते हैं, लेकिन जो बेस यूनिट आपके होते हैं या फंडामेंटल यूनिट आपके जो होते हैं वो सिर्फ आपके साथ होते हैं। कौन से होते हैं, जो आपके पास में बेस या फंडामेंटल यूनिट होते हैं उनका जो नंबर है वो सिर्फ 7 नंबर में आपके होते हैं। 7 आपके पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। क्लियर है। और जो उनके यूनिट होंगे, जो उनके यूनिट होंगे उन्हें आप नाम दोगे फंडामेंटल यूनिट्स का। किसका नाम दोगे, फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट का। जो उनको छोड़कर अदर आपके होंगे, जो उनको छोड़कर अदर आपके होंगे वो वहाँ पर आपके डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगे। डेराइव्ड वो इसलिए क्योंकि वो फंडामेंटल से निकलते हैं, फंडामेंटल के कम्बिनेशन से वो बनते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, जो मर्जी आप करते हो वहाँ पर उसके वो आप वहाँ से आपको वो मिलते हैं। तो 7 फंडामेंटल आपके, अदर्स आपके डेराइव्ड, और साथ में आपके पास में होती हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कितनी रहेंगी, 2 सप्लीमेंट्री, 7 फंडामेंटल और अदर्स आपके वहाँ पर सबके सब क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके हैं। जो फंडामेंटल आपके पास में क्वांटिटीज़ होंगे उनके जो यूनिट होंगे उन्हें आप नाम दोगे फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट का। जो आपके पास में डेराइव्ड होंगे उन्हें आप नाम दोगे डेराइव्ड यूनिट्स का, या फिर वहाँ पर डेराइव्ड बेस यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स का आप उनको नाम दोगे। और जो आपके पास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा, क्या रहेगा आपके पास में, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके पास में होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल या बेस यूनिट्स प्लस डेराइव्ड यूनिट आपके पास में दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके पास में ये बनाएंगे। क्लियर है। तो आपके पास में क्या रहेगा यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं वहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, किसकी बात की जाए, अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स की आप बात करते हो तो ये क्या होगा, ये वहाँ पर आपके पास में होगा जो भी बेस यूनिट्स आपकी हैं, जो भी बेस यूनिट्स आपके होंगे उसमें आप ऐड कर दीजिएगा किसको, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा डेराइव्ड यूनिट्स को। ठीक, बेस यूनिट में आप ऐड कर दीजिएगा डेराइव्ड यूनिट को। आपके पास में टोटल क्या बन गया, सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपका ये कहलाएगा। बेस यूनिट आपके पास में कितने हैं, ये नंबर में आपके पास में 7 होंगे। ठीक, और कौन कौन से होंगे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और इंटेंसिटी। क्लियर है। और जो डेराइव्ड आपके हैं वो अदर आपके पास में डेराइव्ड वहाँ पर रहेंगे, और 2 आपके होंगे वहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये जो फर्स्ट पार्ट आपका था इंट्रोडक्शन का, उसमें आपके पास में इतना ही था। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट जो आप करोगे तो वहाँ पर यूनिट आपके पास में क्या होगा, यूनिट और आपके पास में यूनिट जो भी है वहाँ पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और साइज ऑफ यूनिट में क्या रिलेशन होता है, दोनों रेसिप्रोकली कनेक्टेड आपके होते हैं। और एक आपके पास में क्या बताया गया है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके पास में क्या होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके पास में
कॉम्बिनेशन होगा बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स का। जो सेकंड टॉपिक हमारा है वो क्या है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए जो आपने यहाँ पर बिफोर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करनी है तो पहले वहाँ पर आपस में कोई एक सिस्टम नहीं था यूनिट्स का, डिफरेंट वहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे जिनमें आपस में जो वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ थे उनके वैल्यूज़ डिफरेंट आपके थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद में उन्हें वहाँ पर क्या किया गया, 1971 में पूरे सिस्टम को एक बनाया गया इंटरनेशनली। ठीक, तो यहाँ पर जो पहले अवकाश में सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे वो वहाँ पर कौन कौन से थे, एक तो अवकाश में वहाँ पर CGS सिस्टम था, एक अवकाश में MKS था और एक अवकाश में FPS था। और जो यहाँ पर अवकाश में होगा पहला सिस्टम आप वहाँ पर क्या रहेगा, पहला होगा CGS, फिर होगा अवकाश में FPS और फिर क्या रहेगा अवकाश में MKS। जो इसमें अवकाश में है क्या क्या अवकाश में वहाँ पर, इसमें फिजिकल क्वांटिटी जो अवकाश में लेंथ है, मास है और टाइम है, जो उनके यूनिट्स दिए गए थे। CGS सिस्टम में अवकाश में जो लेंथ होगा ये वहाँ पर कितना था, लेंथ अवकाश में मेजरमेंट होगी सेंटीमीटर में, मास आपका होगा ग्राम में, टाइम आपका होगा सेकंड में। FPS में आपका में लेंथ जो थी वो किस में थी, लेंथ आपकी मेजरमेंट होगी फुट में और मास आपका होगा पाउंड में और टाइम आपका होगा किस में, सेकंड में। और जो आपका MKS सिस्टम है इसके अंदर क्या होगा, मास आपके पास में था, वह लेंथ आपके पास में था किस में, लेंथ आपकी थी वहाँ पर मीटर में, मास आपका था वहाँ पर किलोग्राम में और टाइम आपका था वहाँ पर सेकंड में। अब जो आपने यहाँ पर ये बताए लेंथ, मास और टाइम के बारे में जो आपने बताया, ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके पास में डिफरेंट उनके वहाँ पर वैल्यूज़ थे। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर ये क्या था आपके पास में, डिफरेंट वहाँ पर वैल्यूज़ थे। क्लियर है। अब जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके पास में डिफरेंट इनके वैल्यूज़ थे तो वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये सिस्टम आपका अवेलेबल था। तो एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में इंटरनेशनली बात होती थी तो वहाँ पर जो वहाँ पर आपके पास में लेंथ है या फिर आपके पास में मास है या फिर आपके पास में वहाँ पर टाइम है, उनके आपके पास में वहाँ पर क्या नहीं होता था, जब उनको कंपेयर किया जाता था तो वैल्यूज़ इक्वल नहीं आती थी, अनइक्वल वैल्यूज़ उनके रहते थे। तो उन सब बातों को वहाँ पर आगे करके क्या किया गया, एक सिस्टम आपका अडॉप्ट किया गया 1971 में। और वो सिस्टम आपका क्या है, सिस्टम आपका वहाँ पर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपका वहाँ पर ये रहेगा, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम आपके पास में ये रहेगा। SI आप उसको एब्रीवेशन से बोल सकते हो, क्या रहेगा आपके पास में, जो आपके पास में होगा ये फोर्स सिस्टम आपके पास में या फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम आपके पास में कौन सा होगा, SI सिस्टम होगा यूनिट्स का। कौन सा आएगा, SI सिस्टम आपके पास में होगा ये यूनिट्स का। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम आपके पास में ये रहेगा यूनिट्स का, जिसमें लेंथ आपकी होगी मीटर में, मास आपका होगा किलोग्राम में और टाइम आपका होगा सेकंड में। अब यहाँ पर इसके बाद आपके पास में जो SI सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, इस सिस्टम की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वैल्यू अब वहाँ पर इंटरनेशनली चेंज नहीं होती टाइम के साथ या फिर प्लेस के साथ। दूसरा ये जो आपके पास में है वहाँ पर साइंटिफिक वे से ये आपका काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल की वैल्यूज़ का यूज़ किया जाता है और डेसिमल वैल्यू जो आप यूज़ करते तो उनके अंदर वहाँ पर ईजीनेस होता है कैलकुलेशंस के लिए। और फिर इसके बाद जो आपके पास में 2 यूनिट और आपके हैं जो आपके पास में क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट आपके पास में होंगे। एक होगा आपके पास में प्लेन एंगल और एक आपका होगा सॉलिड एंगल। तो पहले हम बात करते हैं प्लेन एंगल की। अब प्लेन एंगल क्या होगा, प्लेन एंगल देखिए आपने वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 2 डायमेंशनल एंगल आपका होता है। अगर किसी एक पॉइंट से आप वहाँ पर इस वे से ड्रा करते हो, मतलब आपके पास में जो इनिशियल लाइन आपकी ये है और फाइनल लाइन आपकी ये है, तो यहाँ पर जो ये ट्रेस करेगा तो ये पॉइंट के साथ या फिर जो इसके सेंटर से आपके पास में डिस्टेंस कवर होगी तो वहाँ पर ये आपका प्लेन एंगल ये कहलाएगा। ये इसकी रेडियस R होगी और ये इसका आर्क DS आपके पास में होगा। ये क्या रहेगा,
ये इसका होगा आर्क और ये होगी इसकी जो आर आपके पास में ये इसकी क्या रहेगी, ये होगी इसकी रेडियस। अब प्लेन एंगल आपके पास में क्या था, प्लेन एंगल जो आपने वहाँ पर बताया था डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर। रेशो आपके पास में किसका, ये रेशो आपके पास में ये होगा आर्क डिवाइड बाई रेडियस। ठीक, अब आर्क बाई रेडियस आपके पास में जो आया ये आपके पास में बना प्लेन एंगल वहाँ पर। अब प्लेन एंगल की अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं इसकी वहाँ पर यूनिट की, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका रहेगा वहाँ पर रेडियन। एब्रीविएशन क्या होगा उसके लिए, RAD आप वहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर है। अब जो आपने एंगल बताया रेडियन में, रेडियन आपके पास में जो यूनिट होगी स्मॉल r से आप इसको लिखोगे। अब ये आपके पास में होगा वहाँ पर 1 रेडियन एंगल कब आपका कहलाएगा, ये सोचिए। प्लेन एंगल अगर मैं कहूँ कि 1 रेडियन कब होगा, जब वहाँ पर आपके पास में क्या हो 1 मीटर का रेडियस अगर मैं लेकर चलूँ, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जब आर्क आपके पास में जो बनी है, आर्क की लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो, लेंथ ऑफ आर्क अगर आपके पास में क्या हो रेडियस के इक्वल हो, तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा 1 रेडियन का। कब, जब आपके पास में वहाँ पर क्या हो, जब आपके पास में वहाँ पर हो जाए क्या, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, तो ये आपके पास में वहाँ पर कहलाएगा 1 रेडियन एंगल। तो ये था आपके पास में यहाँ पर प्लेन एंगल जो 2 डायमेंशनल एंगल आपका होता है। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है, बात हमारी होगी सॉलिड एंगल की, जो 3 डायमेंशनल एंगल आपका बनेगा। अब जो हमने बात करनी है, बात हमारी है सॉलिड एंगल को लेकर। किसकी बात है, सॉलिड एंगल को लेकर। अब सॉलिड एंगल अपने आपके पास में जो है ये 3 डायमेंशनल एंगल होगा, और ये एंगल आपका कैसे डिराइव आप करोगे, कैसे आपने इसको बनाना है। मान लीजिए आपके पास में वहाँ पर एक स्पेयर है, स्पेयर के सेंटर से आपने ये देखना है, अगर स्पेयर का ये पार्ट आपका है और इतना पार्ट आपने उसमें से कट किया है, तो ये उसका कोई ना कोई एरिया बाहर निकलेगा और उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी r वहाँ पर, और ये सेंटर पर जो एंगल आपका सब्सटेंड होगा वो सॉलिड एंगल आपका कहलाएगा। और इससे आप वो और ज़्यादा क्लियरली से अंडरस्टूड करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपके पास में जैसे कोई एप्पल है, मतलब सेब जो आपके पास में है, अगर उस सेब के अंदर आप चाकू डालकर उसको चारों तरफ से कट कर देते हो, जैसे एक कोन की सेब में आप उसका पार्ट बाहर निकाल लेते हो, जो कोन की सेब में पार्ट आपका बाहर आएगा, जो अंदर पार्ट आपका बचेगा सेंटर पर जो ये बनाएगा, या फिर जो अंदर की तरफ ये आपका एंगल बनाएगा, वो सॉलिड एंगल आपका बनेगा, क्योंकि उसकी रेडियस भी होगी और ऊपर से जो एरिया कट आउट हुआ है वो भी आपका इसमें DA एरिया कट आउट होगा और R उसकी वहाँ पर रेडियस होगी। तो ये आपका बनेगा सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल जो आपका है उसका रिप्रेजेंटेशन हम किससे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे उसका d ओमेगा से, और होगा किसके इक्वल आपका, ये होगा ये वहाँ पर एरिया जो बाहर आपका निकला है डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, एरिया डिवाइड बाई रेडियस स्क्वायर आपका इसमें होगा सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल की बात करेंगे हम यूनिट की, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका होगा वहाँ पर स्टेरेडियन, इसका वहाँ पर यूनिट होगा, क्या रहेगा स्टेरेडियन, इसकी वहाँ पर यूनिट होगी। स्टेरेडियन जो यूनिट आपके पास में है सॉलिड एंगल की, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किससे होगा, SR से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर मैं कहूँ कि आपके पास में सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन कब होगा, थोड़ा सोचिए, ये तब होगा जब आपके पास में DA और R स्क्वायर की वैल्यू इक्वल हो जाती है, DA और R स्क्वायर की वैल्यू इक्वल हो जाती है। इक्वल मिलाकर एरिया इतना आपका वहाँ पर निकले जितना वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, एरिया आपका उतना निकले जितना वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, तो ये आपका इसमें कहलाएगा वहाँ पर क्या 1 स्टेरेडियन एंगल आपका कहलाएगा सॉलिड केस में। क्या कहलाएगा वहाँ पर, ये 1 स्टेरेडियन एंगल होगा आपका सॉलिड एंगल के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपके थे, जो 7 फंडामेंटल आपके पास में यूनिट होंगे, उनको एक बार आपने यहाँ पर नाम और उनकी आपने वहाँ पर यूनिट भी देखनी है। जो नाम उनके थे वहाँ पर कौन कौन से आपके पास में फंडामेंटल यूनिट थे,
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें और यहाँ पर उसकी हम ले लेते हैं यूनिट। अगर बात हम करते हैं किसकी, बात करते हैं हम लेंथ की। लेंथ की यूनिट होगी वहाँ पर मीटर, नोटेशन स्मॉल m से। अगर हम बात करते हैं किसकी, मास की, मास की यूनिट होगी वहाँ पर किलोग्राम केजी से। और अगर आप बात करते हैं वहाँ पर किसकी, टाइम की, टाइम आपका होगा सेकंड में। जो इसके बाद आपका होगा, अगर टेम्परेचर की आप बात करो, टेम्परेचर आपका होगा केल्विन, नोटेशन कैपिटल के से। अगर आप बात करते वहाँ पर किसकी, करंट की, करंट आपका किस में रहेगा, करंट आपका होगा एम्पियर कैपिटल ए से। और अगर आप वहाँ पर बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी जो यूनिट आपके पास में होगी ये होगी वहाँ पर मोल, नोटेशन MOL से। और अगर आप वहाँ पर बात करते हो किसकी, इंटेंसिटी की, तो इसकी यूनिट होगी वहाँ पर कैंडेला, नोटेशन CD से। तो ये था आपके पास में वहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट। अब ये आपके पास में अगर बात की जाए 1 मीटर कब होगी लेंथ, 1 किलोग्राम कब होगा मास, 1 सेकंड कब होगा टाइम, तो वहाँ पर टेबल में आपने एक बार उनको रीड आउट कर लेना है। उनकी वैल्यूज़ को याद करने की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, एग्जाम्स में आपके वो नहीं आते, लेकिन आपने एक बार उनको देख लेना है कि वो आपके पास में क्या होते हैं। जो बात करें हम डेराइव्ड यूनिट्स की, किसकी बात करें, अगर डेराइव्ड यूनिट्स की आप वहाँ पर बात करते हो तो वो कौन सी यूनिट आपके होते हैं जिन्हें हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे मैंने कहा वेलोसिटी, या मैं कहूँ स्पीड, तो ये क्या होगा, ये हमें पता है कि ये डिस्टेंस y टाइम आपके पास में होगा। डिस्टेंस आपके पास में देखा जाए तो किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, और टाइम आपका टाइम है ही, तो लेंथ y टाइम आपका स्पीड वहाँ पर होगा जो फंडामेंटल आपके हैं। तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, ये आपका डेराइव्ड वहाँ पर कहलाएगा। और अगर आप बात करते हो वहाँ पर किसकी, अगर आप वहाँ पर बात करते हो एक्सीलरेशन की, ये होगा आपके पास में वहाँ पर कितना, वेलोसिटी y टाइम से। वेलोसिटी ऑलरेडी आपका डेराइव्ड है, टाइम के साथ जब इसको आप वहाँ पर फर्दर लेकर चलोगे तो आपको एक्सीलरेशन ही देगा, जो आपके पास में एक दोबारा से एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आपकी है। तो ये जो आपने आज कवर किया टॉपिक, आपके 2 कवर हो गए हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के। फर्स्ट टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन का और दूसरा टॉपिक आपका वहाँ पर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। अब जो इससे नेक्स्ट हमारे पार्ट होंगे मेजरमेंट्स की हमने बात करनी है। पहले लेंथ मेजरमेंट होगा, फिर मास मेजरमेंट होगा और फिर आपस में टाइम मेजरमेंट की बात हमारी होगी। अब आपने ये कवर कर लेना है यहाँ तक का, जो भी डेफिनेशंस आपकी बनती हैं वो भी आपने कवर करनी है। क्लियर है? अगर कोई डाउट आपको आए तो आपने वो क्वेरीज भी करने हैं। थैंक यू।